गुड मॉर्निंग क्लास 12th काव्य खंड का पहला चैप्टर पवनदूती का। थोड़ा आगे सरस रव का धाम शतपुष्प वाला अच्छे अच्छे बहु द्रुम लतावान सौंदर्यशाली प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मोह माना न होना। सरस का मतलब मधुर, रव का मतलब आवाज़, धाम का मतलब स्थान या घर, शतपुष्प वाला सैकड़ों पुष्पों वाला, अच्छे अच्छे बहु का मतलब अधिक, द्रुम का मतलब वर्ष, लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन का मतलब है वृंदावन, मन को मुग्धकारी मिलेगा, मुग्धकारी मन को मोहने वाला, आना जाना इस विपिन से मोह माना न होना। मोह माना का मतलब है मोहित होना। राधा मथुरा जा रही पवनदूती से कहती है कि यहाँ से तनिक आगे जाने पर तुम्हें अत्यंत रमणीय स्थल वृंदावन मिलेगा। सैकड़ों पुष्पों वाला उस धाम में पक्षियों की मधुर ध्वनियाँ, तरह तरह के सुंदर वृक्ष और लताएं तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेगी, किंतु तुम इस आने जाने के क्रम में तुम उस वन में मोहित मत होना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सद्गंधों से शर्मित जन को हर्षितों सा बनाना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, पथ का मतलब रास्ता, क्लांत का मतलब थका हुआ, सन्निकट का मतलब निकट, क्लांतियों का मतलब है थकान, परस का मतलब स्पर्श करना, गात का मतलब शरीर, उत्ताप का मतलब गर्मी, सद्गंधों का मतलब सुगंधित वायु, शर्मित का मतलब थका हुआ व्यक्ति, हर्षित का मतलब हर्षित करना अर्थात प्रसन्न करना। यहाँ राधिका पवनदूतिका से कहती है कि रास्ते में जाते हुए अगर तुम्हें कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांति में तुम उसके पास जाकर उसकी थकान को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, और धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करके उसके दुख संताप को मिटा देना। सद्गंधों से शर्मित जन को हर्षितों सा बनाना, और साथ ही उसके चारों ओर अपनी सुगंध बिखेर कर उस थके हुए व्यक्ति को हर्षित करना अर्थात उसको प्रसन्नता प्रदान करना। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी शर्मित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की मलानताएं मिटाना। पथिक महिला, पथिक का मतलब रास्ते में, महिला का मतलब स्त्री, यानी रास्ते में आपको कोई स्त्री दिखाई दे। विकृत का मतलब अस्त व्यस्त होना, वसना का मतलब वस्त्र, शर्मित का मतलब थका हुआ, थकी हुई स्त्री, श्रांति का मतलब उसकी थकान को, मलानता का मतलब उसकी मलिनता। और आगे पवनदूती का कहती है कि यदि आपको रास्ते में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे, होने देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को, तो तुम उसके वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत करना। जो थोड़ी सी शर्मित वह हो गोद ले श्रांति खोना, अगर वह आपको थोड़ी सी भी थकी हुई दिखाई दे तो उसको गोद में लेकर उसकी थकान को दूर करना। होठों की ओ कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, और उसके होठों और कमल के समान मुख की मलिनता को दूर करना। कोई क्लांता कर्षक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जल्द यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। कोई क्लांता, क्लांता कृषक ललना, यानी क्लांता का मतलब थकी हुई, कृषक ललना का मतलब किसान स्त्री, प्रस का मतलब स्पर्श, क्लांतियों का मतलब है उसकी क्लांति अर्थात उसकी थकान को।
जलद का मतलब बादल, व्योम का मतलब आकाश, तप्त का मतलब गर्मी, भूतांगना स्त्री। अर्थात राधिका पवन दूतिका से कहती है कि हे पवन दूतिका, यदि आपको रास्ते में कोई किसान स्त्री दिखाई दे तो धीरे धीरे उसके पास से जाना और उसको स्पर्श करके उसकी थकान को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। और यदि आपको आकाश में कोई बादल दिखाई दे, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, तो उस बादल को उसके ऊपर लाकर अर्थात उसकी छाया करके उसकी गर्मी को दूर करना, उसको शीतलता प्रदान करना अर्थात उसकी थकान को दूर करना।